राजस्थान में इस समय राजनीतिक हालात जो भी चल रहे हैं उसके बारे में आप सभी जानते हैं। कांग्रेस हो या भाजपा, असमंजस की स्थितियां हैं, कहीं कुछ स्पष्ट नजर नहीं आ रहा है। आज दोनों की बात करेंगे कि कहां स्पष्ट हो रहा है और कहां असमंजस बना हुआ है। तो सबसे पहले बात करेंगे कांग्रेस की, क्योंकि इस वक्त कांग्रेस में ऐसे हालात हैं कि कोई भी यकीनन रूप से यह नहीं कह सकता कि कल कांग्रेस में यह होने वाला है। अब आप देख लीजिए कि 2 दिन पहले ही कांग्रेस का शीर्ष नेतृत्व, पार्टी अध्यक्ष खड़गे, राहुल गांधी, संगठन महासचिव केसी वेणुगोपाल, अशोक गहलोत, जितेंद्र सिंह मीटिंग करते हैं, बैठते हैं और बाद में उस मीटिंग के अंत में सचिन पायलट को बुलाया जाता है और 15 मिनट उनसे बात की जाती है। उसके बाद बाहर अशोक गहलोत को लेकर, सचिन पायलट को लेकर केसी वेणुगोपाल आते हैं और एक फोटो सेशन जो हमेशा उनकी आदत में रहा है, दोनों का कराकर वापस चले जाते हैं और एक शब्द कहते हैं कि दोनों राजस्थान में साथ में चुनाव लड़ने के लिए तैयार हैं। दोनों के नेतृत्व में पार्टी चुनाव में उतरेगी, विधानसभा चुनाव में दोनों के नेतृत्व में कांग्रेस जाएगी। लोगों को लगा कि शायद अंदर कोई समझौता हुआ है, कोई बात हुई है, लेकिन वह समझौता बताया नहीं गया। सिर्फ कांग्रेस एक मजबूत स्थिति में है राजस्थान में, यह बताया गया और कहा गया कि अशोक गहलोत और सचिन पायलट दोनों के नेतृत्व में चुनाव होगा, यह बताया गया, लेकिन इसके अलावा कुछ नहीं बताया गया। ऐसे में असमंजस बरकरार रहा और कुछ लोगों ने कहा कि शायद इस मामले की फाइल उल्टी रख दी गई है, क्योंकि कहा गया है कि दोनों नेताओं ने आलाकमान पर फैसला छोड़ दिया है। आलाकमान पर फैसला छोड़ने का मतलब है कि राहुल गांधी जब अपनी विदेश यात्रा से वापस आएंगे तब ही राजस्थान के मसले को लेकर कोई बात होने वाली है। इसके बाद जब अगले दिन अशोक गहलोत जयपुर आ रहे होते हैं तो मीडिया से बात करते हुए कहते हैं, जब उनसे सवाल किया गया कि आखिरकार क्या समझौता हुआ, क्या जिम्मेदारी होगी सचिन पायलट की और क्या उनको मिलने वाला है, तो अशोक गहलोत ने फिर वही बात दोहराई कि कांग्रेस में जिम्मेदारी की बात नहीं होती और जहां तक उन्होंने कहा वे मतलब सचिन पायलट यदि कांग्रेस में हैं तो वे पार्टी के लिए प्रचार क्यों नहीं करेंगे। यानी कि उन्होंने पूरे समझौते और एक दिन पहले हुई बातचीत पर क्वेश्चन मार्क लगा दिया। जयपुर लौट आए। उसके बाद में बारी थी सचिन पायलट की। सचिन पायलट 31 मई यानी आज अपने निर्वाचन क्षेत्र टोंक जिले के दौरे पर, वहां जब मीडिया ने उनसे उनके अल्टीमेटम के बारे में सवाल किया कि आपने 15 दिन का अल्टीमेटम दिया था, आज उसकी अवधि समाप्त हो रही है, तो उनका स्पष्ट कहना था कि युवाओं को लेकर उन्होंने जो मुद्दे उठाए हैं, पेपर लीक को लेकर जो मुद्दे उठाए हैं, भ्रष्टाचार, वसुंधरा राजे सरकार के भ्रष्टाचार को लेकर जो मुद्दे उन्होंने उठाए हैं, उनको लेकर मैं पीछे हटने वाला नहीं है। मैंने शीर्ष नेतृत्व के सामने बात रख दी है और अब कल 1 जून है, अब देखते हैं। लेकिन एक बात स्पष्ट है कि मैं इन पर कोई समझौता नहीं करूंगा। यानी कि एक तरह से सचिन पायलट ने उस स्टाइल में जवाब दिया है कि पुष्पा झुकेगा नहीं साला। अब जब सचिन पायलट नहीं झुक रहे हैं, अशोक गहलोत कहते हैं कि कोई भी पद देकर किसी को नहीं रोक सकता, आलाकमान इतना कमजोर नहीं है, यानी कि कड़ी अटकी हुई है, तो फिर समझौते वाली बात, सुलह वाली बात हो क्यों रही है। फिर केसी वेणुगोपाल क्या सिर्फ एक फोटो खिंचवाने के लिए दोनों को मीडिया के सामने लेकर आए थे, और यदि सुलह समझौता हुआ था तो फिर बताया क्यों नहीं गया। क्योंकि मध्य प्रदेश की राजस्थान से पहले जो मीटिंग हुई उसके बाद खुद राहुल गांधी ने मीडिया से बात की थी, सामने आए थे और बहुत बड़ा दावा किया था कि मध्य प्रदेश में हम 150 यानी कि 150 सीटें जीतने वाले हैं। लेकिन राजस्थान को लेकर किसी भी नेता ने ऐसा कोई दावा नहीं किया है। वहीं ना समझौते की बात बताई गई है, ना सुलह की बात कही गई है, ना ये कहा गया है कि अशोक गहलोत इस बात के लिए तैयार हो गए हैं, या यह भी नहीं बताया गया कि सचिन पायलट इस बात के लिए राजी हुए हैं। लेकिन उस समझौते के अगले दिन अशोक गहलोत का बयान और अब सचिन पायलट का यह कहना कि इसमें मेरे मुद्दे जो उठाए गए हैं उन पर कोई समझौता नहीं होगा। यानी कि तलवारें वहीं की वहीं खिंची हुई है और दोनों ही खेमे झुकने को तैयार नहीं है। तो फिर
जो केसी वेणुगोपाल ने दावा किया था सुलह फार्मूले का कि 4 घंटे हमने चर्चा की है, उसमें क्या निकला? शायद कह सकते हैं फटा पोस्टर निकला हीरो। यानी कि कुछ भी अभी तक क्लियर नहीं है कि क्या अशोक गहलोत और सचिन पायलट एक टेबल पर बैठे हैं। सिर्फ फोटो सामने आई है जहां खड़गे बैठे हैं, राहुल गांधी बैठे हैं, सचिन पायलट बैठे हैं, अशोक गहलोत बैठे हैं और केसी वेणुगोपाल बैठे हैं, लेकिन समझौता नहीं है, सुलह नहीं है। और सिर्फ है तो बाहर आके मीडिया के सामने एक फोटो सेशन जो केसी वेणुगोपाल, अशोक गहलोत और सचिन पायलट को लेकर 5वीं बार कर रहे हैं। तो क्या एक बार फिर वही सवाल उठता है, क्वेश्चन मार्क लगता है कि आखिरकार जब सचिन पायलट झुकेंगे नहीं, समझौते के लिए तैयार नहीं हैं, अपनी मांगों को वापस लेने के लिए तैयार नहीं हैं, तो फिर निश्चित तौर पर यह मानिए कि अपनी सरकार के खिलाफ बोलने के बाद, इन मुद्दों को लगातार जिंदा रखने के बाद किसी भी स्थिति में अशोक गहलोत और सचिन पायलट साथ में एक साथ मिलकर प्रचार में नहीं जा सकते। और सचिन पायलट ने टोंक में जो बात कही है उससे भी यही स्पष्ट होता है कि मैं इन मांगों पर कोई समझौता नहीं करूंगा। यानी कि उन्होंने जो सोच रखा है वही करेंगे। उन्होंने 1 जून के लिए कहा है कि कल 1 जून है, उसके बाद देखते हैं क्या होगा। यानी कि उन्होंने भी क्वेश्चन मार्क लगा दिया। यानी पहले अशोक गहलोत सचिन पायलट को किसी भी पद पर लाने के मामले में क्वेश्चन मार्क लगाते हैं, अब सचिन पायलट समझौता नहीं करने की बात कहकर क्वेश्चन मार्क लगाते हैं उस मीटिंग पर जो राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे के सामने हुई है, उस पर क्वेश्चन मार्क लगे। यानी कि कांग्रेस में ना समझौता हुआ है, ना सुलह हुई है, ना फिलहाल दोनों के बयानों से ऐसा लग रहा है। यह तो है कांग्रेस की स्थिति जिसमें फिलहाल असमंजस और क्वेश्चन मार्क कई लगे हुए हैं। दूसरी ओर बात करें भाजपा की, तो भाजपा में भी अब तक असमंजस यह था कि आखिरकार पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे का क्या होगा, क्योंकि अब तक वसुंधरा राजे जब सतीश पूनिया अध्यक्ष थे तो उन्हें पोस्टरों से गायब किया जाता रहा था। तो वसुंधरा राजे के पोस्टरों से पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया गायब होते थे, लेकिन अब पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी हैं। उसके बाद में आज जो एक बड़ा बदलाव भाजपा में देखने को मिला है कि प्रधानमंत्री अजमेर के दौरे पर आए थे। यह राजस्थान में उनका हर महीने के हिसाब से पिछले 6 महीने में 6ठा दौरा था। अजमेर आए थे। इस दौरे में एक असमंजस दूर हुआ है कि वसुंधरा राजे पार्टी के मुख्य पोस्टरों में लौट आई है। यानी कि वसुंधरा राजे को जो स्थान मिला, आप देखिए, एक और नरेंद्र मोदी की फोटो है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की फोटो है, दूसरी ओर 3 फोटो हैं, पार्टी के प्रदेशाध्यक्ष हैं, वसुंधरा राजे सिंधिया हैं और नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ है। यानी कि मुख्य पोस्टर जो मंच पर लगा था, बैकड्रॉप लगा था, उसमें वसुंधरा राजे की मुख्य भूमिका में वापसी हुई है। हालांकि वसुंधरा राजे समर्थकों के लिए बहुत खुशी का विषय हो सकता है, लेकिन दूसरे खेमों के लिए यह चिंता का विषय बन गया है कि क्या वसुंधरा राजे की वापसी वापस पूरी ताकत के साथ हो रही है। हालांकि अभी यह कहना बहुत जल्दीबाजी होगी, लेकिन राजनीतिक तौर पर यदि कोई नेता मुख्य मंच पर स्थान पाता है तो निश्चित मानिए कहीं ना कहीं वह बैलेंस हो रहा है। और अगर वसुंधरा राजे मुख्य मंच पर न सिर्फ पोस्टर में जगह पाती हैं, बल्कि उनकी कुर्सी भी अजमेर में नरेंद्र मोदी के बराबर लगी थी और उन दोनों के बीच में, वसुंधरा राजे और नरेंद्र मोदी के बीच में चर्चा हो रही थी। उस समय वसुंधरा राजे की बॉडी लैंग्वेज, उनके चेहरे के हाव भाव, हंसी स्पष्ट दिखा रही थी कि वे भाजपा में उनसे ना इत्तेफाकी करने वाले नेताओं को यह बता रही है कि अभी वे कमजोर नहीं हैं। हो सकता है कर्नाटक की बड़ी हार के बाद में भाजपा के लिए राजस्थान में वसुंधरा राजे जरूरी हो जाएं, और जरूरी इसलिए हो जाएं कि पहले जहां सतीश पूनिया थे वे पूरा प्रभाव नहीं छोड़ पाए थे, वहीं जब से सीपी जोशी प्रदेश अध्यक्ष बने हैं तब से अब तक वे भी प्रभाव छोड़ने में नाकाम साबित हुए हैं। कहीं भी नजर नहीं आ रहा कि प्रदेशाध्यक्ष के तौर पर
सीपी जोशी बड़े नेता बन पा रहे हैं। हाँ, नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़, क्योंकि राजेंद्र राठौड़ राजनीति में बहुत परिपक्व नेता हैं और उन्होंने मोर्चा संभाल रखा है बयानों में, सोशल मीडिया पर, भाषणों में, और इसी कारण से भाजपा कहीं ना कहीं राजस्थान में नजर आ रही है। अन्यथा विपक्ष में रहते हुए भाजपा जितना कांग्रेस के खिलाफ बात कर सकती थी वह नहीं कर पाई है। ऐसे में वसुंधरा राजे की मुख्य मंच पर वापसी, उनकी मंच पर लगातार नरेंद्र मोदी के साथ हो रही चर्चा, उनकी बॉडी लैंग्वेज बता रही है कि भाजपा में वसुंधरा राजे समर्थकों के लिए कुछ खुश होने का मामला है। लेकिन दूसरी ओर भाजपा में अभी इसे क्वेश्चन मार्क हटाने वाली स्थिति नहीं बता सकते, क्योंकि जब तक स्पष्ट नहीं हो जाएगा कि भाजपा में चुनावी चेहरा कौन होगा। हालांकि भाजपा नरेंद्र मोदी के चेहरे पर ही चुनाव लड़ने वाली है, लेकिन फिर भी भूमिका चुनाव से पहले तय होती है मुख्य पोस्टरों से, मंचों से। ऐसे में यदि वसुंधरा राजे की नरेंद्र मोदी के बराबर में बैठने की जगह पक्की हो रही है, मुख्य मंच पर उनकी फोटो लग रही है, तो निश्चित मानिए कि वसुंधरा राजे एक बार फिर जगह बनाने में कामयाब हो रही है। वहीं उनसे ना इत्तेफाकी रखने वाले नेताओं के लिए परेशानी पैदा हो रही है। यानी कि कुल मिलाकर दोनों पार्टियों में, कांग्रेस में जहां अशोक गहलोत और सचिन पायलट के बीच में भले ही आला कमान ने बात की हो, लेकिन फिलहाल समझौते सुलह की कोई स्थितियां नजर नहीं आ रही हैं। लेकिन भाजपा में वसुंधरा राजे की धीरे धीरे वापस मुख्य भूमिका में वापसी हो रही है और अब देखना यह है कि दोनों पार्टियों में असमंजस रहता है या स्पष्ट तौर पर कांग्रेस कहती है कि यह चेहरा होगा। निश्चित है उसके बाद ही स्थिति और तस्वीर क्लियर होगी। उसके बाद ही दोनों पार्टियां यह तय कर पाएंगी कि वे किस रणनीति के साथ, किस नेता के साथ, किस नेता को आगे रखकर चुनाव में जा रही है। तब तक अगले 10-15 दिन जो तस्वीरें बदलने वाली है उनका इंतजार करिए और अपने अपने अंदाजे राजनीतिक रूप से लगाते रहिए।